Hello everybody. So continuing with the last topic, again we have one more component of business plan. This is organizational plan. Organizational plan, basically it is related with the type of organization that we are going to have. देखो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिजनेस जो भी होगा वो इन चार में से कोई एक कैटेगरी के अंदर आएगा. इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल, रिटेल और काइंड ऑफ सर्विस. तो जो भी बिजनेस होंगे वो इन चार में से किसी एक कैटेगरी में रहेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान दैट डिस्क्राइब्स द प्रपोज्ड वेंचर फॉर्म ऑफ ओनरशिप. यानी कि किस तरह की ओनरशिप यहाँ पर होगी उसी चीज को हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में इंक्लूड करेंगे. तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है. हर बिजनेस इन कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड रहता है अकॉर्डिंग टू द कमेंसमेंट प्रोसीजर्स, लीगल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग मेथड्स, मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, रिस्क एंड लायबिलिटी. तो हर बिजनेस के अंदर इन कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही ओनरशिप डिसाइड होती है. तो किस तरह का एक बिजनेस फर्म हो सकती है? तो इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप, it can be a partnership, a joint Hindu family business, it can be a cooperative society or it can be a joint stock company or a corporation. ठीक है. तो हर तरह के बिजनेस इन 5 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड हो सकते हैं. अब जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो हम इनमें से कोई एक चूज करने वाले हैं जो कि डिपेंड करेगा हमारे इन पहले वाले पॉइंट्स के ऊपर. अब यहाँ ये एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट जो लाइन आगे आ रही है, कि हर बिजनेस को कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टैक्सेस, लायबिलिटी, कंटिन्यूटी, फाइनेंसिंग, ओनरशिप एटसेट्रा. तो हम ऑलरेडी अपने ऊपर के 5 टॉपिक्स को स्टडी कर चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर पहले, तो उनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. और बस ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाएंगे तो हम आगे आने वाली चीज़ों को उसमें डिस्क्राइब करेंगे, जैसे द टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड विद द सिलेक्टेड फॉर्म. यानी हमने सोल प्रोप्राइटर लिया है या पार्टनरशिप या जेएचएफ या कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनी, हमने वो ही फॉर्म क्यों चूज किया उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे. लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो भी मेंबर्स वहां पर होंगे वो किस टाइप की अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी में बाउंड होंगे. सारे मेंबर्स के नेम्स, डेजिग्नेशन, एड्रेसेस, रिज्यूम ऑफ द मेंबर्स, यानी कि सारी डिटेल्स यहाँ पर हर मेंबर की लिखनी होंगी. स्टेक ऑफ मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना शेयर या कितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है ये बताना पड़ेगा. रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, यानी हर मेंबर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वट एवर दे आर गोइंग टू परफॉर्म, वट एवर दे आर गोइंग टू वर्क आउट विथ, वो सब डिटेल्स यहाँ पर आएंगी. देन प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स, यानी कि उन मेंबर्स के बीच में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा या फिर कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो कैसे सॉल्व होगा वो भी यहाँ पर हमको बताना होगा. Then the forms of payment for the members of organization, यानी कि जो भी members यहाँ पर होंगे तो वो किस तरीके से अपनी फीस या जो भी कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे. एंड द वोटिंग राइट्स, वो किस तरीके के वोटिंग राइट्स रखते हैं या फिर मैनेजेरियल या कंट्रोलिंग राइट्स रहेंगे, यानी कौन मैनेजर्स होंगे, कौन कमिटी को रन करेंगे या फिर किसी भी तरीके के अलग अलग उनकी कंट्रोलिंग पावर्स क्या रहेंगी. ये सब हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में पढ़ते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो सब कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्टिव रहेगा हमारे एंटरप्राइज पे और उन सब का असर हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पड़ेगा. कहने का मतलब जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाएंगे तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सब लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाला है. यानी हर किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते,
सोच समझ के प्लान करके मेंबर्स को लाना पड़ेगा और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन प्लान को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में एंटरप्रेन्योर एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अगर गेन करना है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान से, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के स्किल्स उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और उन्हीं लोगों को वो मेंबर्स के अंदर लेकर आए, मतलब एज ए मेंबर अपने बिजनेस फर्म में इंक्लूड करेंगे। एंड किस तरह का एटीट्यूड, बिहेवियर्स, ड्रेस, कम्युनिकेशन स्टाइल वगैरह रहेगा, ये सब भी हमको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सेंस के अंदर अपने बिजनेस में लोगों को लाते टाइम ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं जहां पर अलग अलग लोग अलग अलग पोजीशंस पे काम करने वाले हैं। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके स्किल्स कैसे हैं, क्या वो हमारे बिजनेस के लिए काम के हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और इन सब का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या रहेगा बिजनेस के ऊपर। ऑल राइट, सो दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। थैंक यू।